माँ का बटुआ। मैं अकेली बैठी धूप सेक रही हूँ। माँ की कई बातें याद आ रही है। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी। हमें उनकी चिंता लगी रहती थी, पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई, पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग हो? क्या तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊँगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है मैं। अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊँगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस ज़माने की बात कर रही हो? अब वो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ कहाँ रहती हैं? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपने जीविका के लिए विदेश जाकर रह रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब क्या किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई, घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो सुनने आना, मुझे घर ले जा चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी है और देखो मेरा संदूक भी वहीं है जिसमें मेरी सारी चीज़ें रखी है। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरी माँ, मेरी नानी के बारे में मोतियों वाला बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी है। तुम्हारे बाबूजी की दो हुई साड़ी जो उन्होंने पहले तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने से पहले तुझे दूंगी। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।